हाँ जी सृष्टि, दीपांजन आपका क्वेश्चन बचा है, हो गया? और भी है? नहीं सर, हो गया। हो गया ना, ठीक है। हाँ जी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं अभी। तो एक किसका है, इनका, अंशिका आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी अनुष्का, आपने भेजा था क्या आप? नहीं तो, हाँ सर। अच्छा नहीं, ठीक है, सृष्टि और इसका बचा ना, अदिति के तो हो गए। सृष्टि आपके क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो इसमें जो है, सर हाँ, जो फिफ्थ का सर बी का सॉल्यूशन भेजा है मैंने, हम्म, उसमें सर अंडर रूट एन का फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्जेंट शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे, सर हाँ ए एन है, रूट ए एन का फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब रूट अंडर एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन, यही ना? यस सर। ओके, कन्वर्जेंट है कि नहीं है चेक करना है। तो सोचिए आप, क्या हो सकता है? तो तो ये कन्वर्जेंट जरूरी, 0 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है ना ये तो, लेकिन इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर रूट, हाँ एन बहुत लार्ज होगा तो कहाँ पे जाएगी? तो मुझे आई डोंट थिंक ये हमेशा कन्वर्ज करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं एन को, चलो कोई परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, अच्छा, लेकिन हमें देखना है कि क्या होगी। जैसे एन मान लो अभी के लिए 9 है फॉर एग्जांपल, तो ये रूट 9 माइनस रूट 9 का मतलब 3, ये 0 आ जाएगी ना। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसका आंसर हमेशा 0 नहीं आएगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो सेम ही आंसर आएगा, दोनों तो 0 आएगा। और परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स होते हैं? तो एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो 0 पे जाएगी, और बाकी ऐसे कोई सबसीक्वेंस आएगा जिसपे 0.1 आता रहेगा। तो दिस विल नॉट कन्वर्ज ना। जैसे आपने जो निकाला सही है, तो उससे ये समझ आया कि 0 से 1 के बीच आएगी, तो हम जानते भी हैं। लेकिन कन्वर्ज करने का मतलब है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कोई यूनिक होनी चाहिए, लिमिट मस्ट बी यूनिक एंड फाइनाइट इफ इट कन्वर्ज। तो ये तो ठीक है, इसका रेंज 0 से 1 के बीच है, लेकिन इसकी लिमिट आई डोंट थिंक कि हमेशा एक ही नंबर आएगी, क्योंकि लिमिट यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। तो एन बहुत लार्ज है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन और एन में तो ऐसे बहुत डिफरेंस है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एन और फ्रैक्शनल पार्ट। सर आंसर कन्वर्जेंट है। नहीं, तो इसमें देखना पड़ेगा, अगर कन्वर्जेंट है तो हाउ इट इज़, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर के लिए 0 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर वैरी नहीं करेगी, देखना पड़ेगा। बताओ भाई सोच के बाकी लोग। सो इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन, और एन 1 से इन्फिनिटी है, तो ये कन्वर्जेंट क्यों होगी? चलो चेक करता हूँ मैं, बट एन टेंस टू इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज है, तो क्या ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये 0 के अप्रोच करेगी? अगर कन्वर्ज करे किसी फिक्स नंबर पे कन्वर्ज करेगी, सो व्हाट इज दैट नंबर, इज इट दैट 0? मतलब ऐसा बोलना चाह रहा होगा ये इन्फिनिटी पे जा रही है और ये भी इन्फिनिटी है, तो ऐसा है इन्फिनिटी, तो मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे क्लोज आएगा बहुत लार्ज के लिए, क्योंकि एन तो लार्ज के लिए ही देखना है हमें। बट इट विल ऑलवेज बी ए यूनिक नंबर, आई डोंट थिंक, इसको देखना पड़ेगा, चेक करता हूँ। सो मैं कुछ रिजल्ट देखता हूँ, है ना, ऐसे ही कुछ मिल जाए तो देखता हूँ कुछ रिजल्ट ऐसा है क्या।
ये आंसर कहाँ पे देखा आपने, कहाँ दिया हुआ है कन्वर्जेस? आई डोंट थिंक ऐसा होगा, किसी बुक में है? सर ये मुझे क्वेश्चन भेजा है किसी ने, नहीं नहीं, वो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन भी भेजा था उसका। भेजो, क्या लिमिट क्या है, व्हाट इज दैट? अगर लिमिट कन्वर्ज करी तो लिमिट क्या आ रही है? सर मैं लिख के भेजती हूँ। हाँ, नहीं लिमिट कोई यूनिक नंबर होगा ना, ऐसा थोड़ी कि लिमिट बहुत सारे नंबर आएंगे, लिमिट विल बी यूनिक नंबर, तो क्या है वो नंबर? सर उन्होंने पता नहीं कैसे सॉल्व किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको भेजती हूँ हाँ सॉल्यूशन। भेजिए, फिर देखते हैं। सो कि आई डोंट थिंक ये ऐसा कन्वर्ज हमेशा करेगी, बट मैं चेक करना पड़ेगा मुझे फिर भी। एनीवे किसका रह गया क्वेश्चन? तो आपका ही बस बचा है ना? सर मैंने एक और भेजा है। अच्छा, तो if m rupees coin in 10 paise coins are placed in a line, then the probability that the extreme coins are 10 paise coin is, इसको अरेंज। सर सर मुझे इसमें पूछना था कि जो ये वाला क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों का टाइप सेम ही है ना? क्या टाइप मतलब? सर मतलब दोनों में एक्सट्रीम, उसमें मतलब बोला है कि एक्सट्रीम में ये टाइप का कॉइन होगा तो बीच में बस अरेंज देखना है हमको। हाँ 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 एग्जैक्टली। सर अच्छा पर दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा अच्छा, है, दूसरा मतलब वही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का अप्लाई करा। देर आर 4 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड 5 ऑन फिजिक्स, 3 ऑन केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्लेस्ड इन अ रो, रैंडमली अरेंज्ड। तो यहाँ पे तो ये जो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आई थिंक आइडेंटिकल बुक्स कंसिडर किए होंगे। तो इसमें जो टोटल परमुटेशन बुक वाले क्वेश्चन में आएगा 4 5 9 3 12, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये होगा। यस सर। और उस वाले में क्या करेंगे, उस वाले में है कि एम रुपीज क्वाइन, एम रूपी क्वाइन एंड एन 10 पैसे क्वाइन आर प्लेस्ड इन अ लाइन, so then the probability that the extreme coins are 10 पैसे coin, तो एक्सट्रीम फिक्स हो गया मतलब यही ना। तो एक्सट्रीम अगर फिक्स हो गया 10 पैसे वाला कॉइन है, इसमें एम एन के चक्कर में नहीं भी पढ़ सकते हो आप, एम कुछ फिक्स कर लो 4 5 या 2 3, एन कुछ फिक्स कर लो 2 3, एंड देन उस पर आप काम कर सकते हो। तो जैसे ये है, सो बीच में कितने नंबर बचे हमारा, टोटल हमारा m प्लस एन था, तो ये m प्लस एन माइनस टू है ना। तो वैसे तो आएगा m प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा? सर m फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हाँ, m है हमारे पास रूपी क्वाइन, n माइनस टू फैक्टोरियल, हाँ। और बस ये 10 पैसे, 10 पैसे तुम सारे आइडेंटिकल मान के चलेंगे, तो उसका कोई रोल तो होगा नहीं कि अगर इसको बीच में ले आए, क्योंकि आइडेंटिकल अगर अज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको पोजिशन इंटरचेंज करेंगे तो नया काउंटिंग क्रिएट नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। सर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगाया तो आंसर गलत आया। अच्छा, तो इसमें सही आया उसमें गलत आया, इसमें ठीक है? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, सर। उसमें देखते हैं। तो उस वाले में जो है कि देर आर 4 बुक ऑन मैथमेटिक्स, 5 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, एंड प्लेस्ड ऑन अ सेल्फ्स इन अ रो, इफ दे आर रैंडमली अरेंज्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सट्रीम बुक आर ऑफ मैथमेटिक्स। नहीं तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, एक्सट्रीम मैथमेटिक्स है, एक्सट्रीम मैथमेटिक्स है, ठीक। तो बीच में कितने हो गए, अब हमारे पास टोटल कितने बुक्स, 5 4 9 3 12, दो तो इधर आ गए। तो अब क्या होगा, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट कंसिडर कर रहा हो ना, ये समझना है बस, कि जैसे 4 मैथमेटिक्स का है तो हमने वहाँ आइडेंटिकल लिया, जो हम कर रहे हैं आइडेंटिकल के लिए कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल है तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अभी चेक करते हैं, आइडेंटिकल मान के करते हैं। तो हमारे पास टोटल मैथमेटिक्स के 4 थे, तो अब ये 2 ही यहाँ बचे होंगे, तो 4 5 9 2 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन कितने होंगे बीच में, 2 फैक्टोरियल सर 10 मैथमेटिक्स, बचेंगे ना? 12 है ना, अच्छा हाँ। सो 10 फैक्टोरियल जी, 10 फैक्टोरियल, और आपके पास जो है मैथमेटिक्स की 2 होंगी, 2 तो उधर से आगे आ गई। लेकिन अच्छा एक मिनट, तो वहाँ पे अगर वैसे अरेंज कर रहे हैं हम लोग तो 10 फिक्स है ना।
बट कोई नया काउंटिंग क्रिएट तो होगा नहीं अगर मैं उसको अरेंज कर भी दूँ तो उससे क्या ही होगा, डिवाइड तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 फैक्टोरियल है। हाँ कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई, क्योंकि अगर m को चेंज करेंगे मैथमेटिक्स वाला तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो यहाँ से आंसर ये आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर फिजिक्स के 5 हैं एंड केमिस्ट्री के 3 हैं, यही होंगे। हाँ आंसर तो यही आना चाहिए क्योंकि सर बाकी वो एक पहले का सोल्यूशन भेजा हुआ है ना मॉक टेस्ट का, तो उसमें ना इंटू 2 भी करा हुआ है फेवरेबल वाले में। नहीं इंटू 2 इसलिए किया होगा, हो सकता है वो अलग अलग मान रहा हो, बट ऐसा नहीं होगा, वो गलत कर रखा होगा अगर ऐसा है तो, क्योंकि डिफरेंट नहीं ये आंसर होगा, उसने गलत बना रखा होगा अगर 2 कर रखा है तो। दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। ओके सर। सर मैंने भेजा है आपको सोल्यूशन। अच्छा तो यहाँ से सैंडविच थ्योरम लगा दिया है। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या कर रहा है, सर मुझे इसका पहला ही स्टेप नहीं समझ में आया, आगे का तो आ गया था। नहीं नहीं वो √n-1 है, ये वो नहीं है जो आपने लिखा ही अलग है। जैसे क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, इसकी वैल्यू आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक होगी। जैसे मान लो अगर इंटीजर है तो वो तो ठीक है, कहाँ से आता था भाई, क्या ये होता है, चेक करो। जैसे मान लो अगर 1.5 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 मोर देन इक्वल टू 1.5 माइनस 1 0.5, यही ना। और अगर इंटीजर होता तो 1 होता तो लेस देन इक्वल टू 1 मुझे, ठीक है। तो ये एक्चुअली रिजल्ट है, चलो इस पर ट्राई करके देखते हैं फिर क्या आता है। तो इस पर ट्राई करके देखते हैं ना।